बच्चे को इंसाफ मिल जाए, मेरा बच्चा बेकसूर गया है। उनने चाकू लेके इस तरीके से ऊपर नीचे करा, उसकी वजह से अंदर कोई नस कट गई, लीवर फट गया, ये ऊपर वाला जाने, डॉक्टर जाने। कैसी गंदी परवरिश दे रहे हो आप, क्या नस्ल पैदा की है ये आप लोगों ने। ईद की रात को मेरे बच्चे के साथ में कराए। जैसे तरुण के घर बिल्डोजर चलाया, चला के दिखाओ, लेकिन नहीं, वो मुस्लिम था इसलिए उसका घर तोड़ा। या वहाँ मकान तोड़ रहे हैं तो ये मुसलमानों का मकान तोड़ने के लिए और इनके हिंदुओं का मकान तोड़ने के लिए नहीं है कोई। मेरे भाई ने उससे कहा कि बेटा एक सिगरेट ला दे। सिगरेट लाने को वो छुट्टे ही बोला कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या। बोले तेरे बाप का नौकर हूँ क्या जो तुझे सिगरेट लेके दूंगा। वो लड़के मार पिटाई करने लगे। उसके बाद उसने देखा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ आकर के उसने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। तो उसमें वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि ये लड़का बचा रहा है और वो लड़का बचा नहीं रहा है। सबसे पहले हमला उसी ने करा था। पुलिस चौकी के सामने हुआ है और इस सौरभ नाम के लड़के ने पहले भी एक मर्डर किया है। हाँ, ये गैंग ही चला रहे हैं, ये नाबालिग है, इन्हें पता है कि 2 मर्डर करके 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त जहांगीरपुरी इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर ईद के दिन जहां घर घर पे खुशहाली मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन जो है एक 26 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, पूरी वारदात जो है ईद के दिन हुई है, जहां पर पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात रहती है, सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाते हैं। उसी दिन जो है एक 26 वर्षीय युवक की जो है चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। अभी यहाँ पर मेरे साथ जो है उसी युवक के भाई मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर क्यों मारा गया उस व्यक्ति को, यहाँ पर उन्हीं से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। क्या हुआ था अब्बास के साथ? अरबाज के साथ ये हुआ था मैडम, चीमा का एक छोटा भाई है, मेरे भाई ने उससे कहा कि बेटा एक सिगरेट ला दे। सिगरेट लाने को वो छुट्टे ही बोला कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या। तो अरबाज बोला कोई बात नहीं बेटा, बच्चे अब बड़े हो गए। इतनी बात हुई, इतनी बात होने के बाद में कुछ कहा सुनी हो गई होगी मैडम, मेरे को फ़िलहाल इतनी बात का पता लगा। तो उसने चीमा के भाई ने छुट्टे ही ये कहा कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं हूँ क्या और बदमाशी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। वो वहाँ भागा हुआ गया, अपने भाई को चीमा को बुला करके लाया, जिसके साथ में चीमा के साथ में देवू सौरभ ये सब थे। सौरभ आया, वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग यहाँ है नहीं, यहीं तक सीसीटीवी कैमरा काम करता है बोट की वजह से, ये बैनर वगैरह बोट वगैरह लगे हुए। सौरभ ने आके मेरे भाई का गला दबा के थप्पड़ मारा मेरे भाई के। उसके बाद वहाँ जा कर के गली के सामने खड़ा हो गया। सर, पुलिस तो कह रही थी सौरभ बीच बचाव कर रहे हैं। मैं वो भी बात आपको बताऊँगा। वो वहाँ जा कर के खड़ा हो गया, वहाँ जा कर के खड़े होने के बाद में उसने इशारा किया कि मारो। वो लड़के मार पिटाई करने लगे। उसके बाद उसने देखा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ आकर के उसने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। बीच बचाव शुरू के बहाने से पुलिस भी यही कह रही है कि वो बीच बचाव कर रहा था, लेकिन वो बीच बचाव नहीं मैडम, सारा हत्याकांड उसका सौरभ के कहने पे ही हुआ है मेरे भाई का। मुख्य आरोपी कौन लग रहा है? मुख्य आरोपी मैडम सौरभ है। पहला चाकू मेरे भाई के चीमा ने मारा, दूसरा चाकू देवू नाम का लड़का है उसने मारा। तो और ये झगड़ा सौरभ से नहीं हुआ था, किसी और से हुआ था? नहीं, सौरभ ही आया था मैडम साथ में। पहला थप्पड़ सौरभ ने मारा मेरे भाई के। मेरे भाई आई विटनेस है, सलमान मेरे भाई का फ्रेंड है। एक आई विटनेस मेरा खुद सगा भाई है, वो बयान दे रहे हैं कि भाई सौरभ ने पहला थप्पड़ मारा था, गला सौरभ ने मेरे भाई का यहाँ दबाया था। आपके घर के बिल्कुल पास हुआ है मैडम, घर के पास को छोड़ो, घर तो मेरा, हम तो शरीफ आदमी, हम तो लड़ना जानते नहीं। ये पुलिस चौकी मैडम 2 कदम पे पुलिस चौकी के सामने हुआ है। और इस सौरभ नाम के लड़के ने पहले भी एक मर्डर किया है। 17-18 साल का लड़का था, उसके पहले उसने चाकू मार के ऊपर अपनी छत से ले जा कर के नीचे फेंक दिया और पुलिस के सामने गवाही दी कि ये मेरे घर पे चोरी करने आया था। उसके बाद उसके ऊपर हादसा मर्डर लगा करके महीने 2 महीने 3 महीने में छोड़ दिया गया। अगर पुलिस उस टाइम सही कार्रवाई करती तो आज मेरा भाई जीवित होता, चाकुओं से ना गोदा गया होता। भाई की पहले कभी लड़ाई हुई थी जिसका नाम बता रहे सौरभ? मैडम, आप पूरे इलाके में पता कर लो, आज तक हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई। अगर मेरे भाई की कभी किसी से भी लड़ाई हुई भी है तो मैं अपने भाई को पहले मारता हुआ लाया हूँ, पहले मार के मैंने अपने भाई को समझाया है। और दूसरा, उन लोगों के आगे मैंने चाहे हाथ जोड़े या पैर पकड़े, माफ़ी तलाफ़ी किया। ये मेरा भाई यहीं बैठा रहता था। मेरे को छोटे भाई की बीवी ने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे अरबाज के छुरी मार दी। जब मैं वहाँ से जगजीवन आया हूँ, जगजीवन आने के बाद में 15 से 20 मिनट के बाद में मेरे भाई ने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पहला चाकू चीमा ने जैसे मारा, चीमा ने चाकू मार के ऐसे खींच लिया
उससे चाकू दूसरा देवू ने मारा, उनने चाकू लेके इस तरीके से ऊपर नीचे करा, उसकी वजह से अंदर कोई नस कट गई, लीवर फट गया, ये ऊपर वाला जाने, डॉक्टर जाने, उसकी जब ही मौत हो गई मैडम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। कह रही कि हमने 3 नाबालिगों को पकड़ लिया है। मैडम कोई नाबालिग नहीं है, सब बालिग हैं। चीमा नाम का लड़का आज से 1.5 साल पहले 12वीं क्लास क्लियर कर चुका है, 12वीं क्लास क्लियर है। आप उनका बॉन्ड टेस्ट कराओ, अगर एक भी नाबालिग है तो आप उनको नाबालिग के बतौर सज़ा दिलवाओ, और बालिग हैं तो आप उनके बालिग के तरीके से कार्रवाई करो आप उनके खिलाफ। क्या मांग है आप लोगों की? मांग मैडम मेरी यही है कि आप सौरभ को अरेस्ट करो, जैसे तरुण के घर बिल्डोज़र चला के दिखाओ। अभी गाज़ियाबाद में परसों लड़के ने मर्डर किया है, अभी मैं न्यूज़ पे देख के आया था, नाबालिग लड़का था वो, उसका घर नस्तो नाबूद कर दिया। छोड़ देते उसको भी, क्या होगा, नाबालिग होता था, लेकिन नहीं, वो मुस्लिम था इसलिए उसका घर तोड़ा। अभी आप किसी नाबालिग बच्चे को ना स्कूटी दे के भेज दो, अभी पुलिस पकड़ लेगी, उठा करके 10-20 हज़ार का चालान बना देगी कि आपने नाबालिग को क्यों गाड़ी दी। पकड़ो ना आप नाबालिग के कोई बच्चों को, कैसी गंदी परवरिश दे रहे हो आप, क्या नस्ल पैदा की है ये आप लोगों ने। वैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई आप हाँ, आप करके दिखाओ मैडम बिल्डोज़र की, आप एक कार्रवाई कर दो बिल्डोज़र की, पूरी जहांगीरपुरी में हवा हो जाएगी, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुस्लिम का बच्चा हो, कोई क्राइम नहीं करेगा, करवा के दिखाओ आप। और ये काम तो मैडम 1.5 साल पहले होता तो आज मेरा भाई जीवित होता। अरबाज की मां इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ ये पूरा मामला था, आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने अरबाज पर हमला किया, आइए मां से जुड़ के जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नूरजहां नाम है। ये कब हुआ था आपके बेटे के? ये ईद की रात को मेरे बच्चे के साथ में करा है। कहा जा रहा है कोई छोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या बात के लिए एक उसका दोस्त बैठा, पता नहीं मेरे बेटे ने कही सिगरेट को या उसके दोस्त ने कही, किसी बच्चे बड़ा था, ऐसा बच्चा भी नहीं था कि जरा एक सिगरेट लेके दे दे, सामने ही दुकानी। बोला तेरे बाप का नौकर दूंगा क्या जो तुझे सिगरेट लेके दूंगा, बस इसी बात को उन्होंने कुछ कह दी होगी। वो जाके 4-5 लड़के लिए आया, उन्होंने मेरे बच्चे पे चिड़िया से। किस लड़के से झगड़ा हुआ था, आप नाम जानती, कौन था? नाम नहीं जानती, मेरे बड़ा बेटा जानता। घर से कितनी दूरी पर ये सब हुआ? ये गली के कोने पे, खून भी पड़ा है अभी तो मेरे बच्चे का वहाँ पे। कितने लोगों ने अटैक किया था? 6 जने थे। मतलब ईद के दिन जहाँ आप जश्न बना रहे थे उसी दिन ये सब हुआ? हाँ। अच्छा, आप किसी को पहचानती हैं आप जिन लोगों ने अटैक किया? किसी को नहीं पहचानती। आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा आपके बेटे के साथ हुआ? मुझे तो सुबह को बताया है, मुझे तो किसी ने बताई ना क्या हो गया। कि आपको अगले दिन पता चला है? सुबह को, कल सुबह, कि अम्मी की हालत बिगड़ जाएगी, अम्मी को मत बताओ। अभी क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की? अभी कुछ ना कर रही पुलिस, कुछ भी ना कर रही है मेरे बच्चे के बारे में। अभी कोई इंसाफ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला, हम तो इंसाफ चाह। सौरभ को, एक सौरभ का नाम जानती हूँ मैं तो। ये एक लड़का है जिसका आप कह रहे कि इसने मारा? वो गिरोह चला रहे, हमने इससे पहले भी एक मर्डर कर रखा है। जब भी वो पहले से मर्डर कर चुका है। हमने एक लड़के के छुरी मारी, नीचे से ऊपर ले गया, ऊपर से फेंक दिया कि चोरी करने आया है। तो अरबाज से दोस्ती थी इस लड़के? मेरे अरबाज से उसकी किसी की नहीं दोस्ती नहीं थी। नहीं। अभी क्या मांग करती हैं आप? मैं मांग यही करती हूँ जो उत्तम नगर में हुआ है वो यहाँ होना चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत दिल लग रहा है, रात भर सोना भाई, किसने आ जाए के बाढ़ खुलवा लो मेरा बच्चा आके। अभी 2 साल में उसके बाप को मरे हुए। पिता का देहांत हुआ था और अभी 2 साल बाद अब वो चला गया। मैं तो अभी इसके पापा का गम भी ना भूली, इतना बड़ा तो गम वो दे गया मुझे। छोटा बेटा था? नहीं, छोटे से बड़ा। ये सारे जानने वाले लड़के थे, सामने गली में ही रहते थे। जी, सब जानते थे इसी गली के हैं सब? हाँ, सब सामने गली के हैं, शिव लोग के। मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे पास, कह रहा भाई जल्दी से आ जा, मेरे को ना लड़कों ने घेर रखा है और वो मुझे मारने के लिए खड़े हुए हैं। कॉल किया था आपको? हाँ, मेरे को करा था, 11 बजे कॉल करा था, मैं वहीं था, मेरे सामने हुआ था सब। तो मैं वहाँ भागते हुए गया तो देखा तो मेरा भाई गाड़ी के पास खड़ा हुआ था उस टाइम पे, और वो सारे लड़के जैसे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं मारने के, उससे 2 इधर 2 इधर, 2 सामने बैठे हुए हैं उसके। तो मैंने जाते ही पहले अपने भाई को मारा कि बात बढ़े ना, अगर कोई बात भी होगी तो वो दब जाएगी। जाते ही उसे मैंने मारा, फिर उन लड़कों को मैंने डांट के भगाया, वो उठ के चल दिए। क्या उम्र के थे वो सारे लोग? वो उसमें से 3 तो बालिग हैं। जैसे कहा जा रहा है पुलिस ने नाबालिगों को पकड़ा है। हाँ, नाबालिगों को दिखा रहे हैं, अखबारों में भी नाबालिग को दिखा रहे हैं। और मुझे जो वीडियो दिखाई थी, जो मेन बंदा है ना उनका, तो उसमें वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि ये लड़का बचा रहा है,
और वो लड़का बचा नहीं रहा है, सबसे पहले हमला उसी ने करा था। अच्छा, जो सौरभ नाम बोल रही हैं जो आप, हाँ, सबसे पहले हमला उसी ने करा था, उसी की वजह से उसके छाती पे चाकू लगा था। तो इस सिगरेट को लेकर झगड़ा सौरभ से ही हुआ था? नहीं नहीं, और किसी का झगड़ा था। वो लड़का बुला के लाया था अपने भाइयों को, उसमें से एक उसका भाई था चीना, जिनने चाकू मारे थे, 2 चाकू मारे थे उनने इधर। और जब मैंने उन लड़कों को पीछे करा तो फिर एक लड़का घूम के गया, उनने जाके मेरे भाई के छाती पे चाकू मार दिया। फिर मैंने उन्हें छोड़ के, हाँ, मैं उन्हें छोड़ के भाग के आया, मैं गाड़ी लेके गया, वो तो भाग गए थे मार के। फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। मतलब आप चश्मदीद थे वहाँ पर, आपने पूरी वारदात को पूरी वारदात देखी है मैंने। पुलिस ने आपके बयान लिए होंगे, कौन लोग शामिल थे? हाँ, बयान लिए। बार बार वो एक ही बात बोल रहे थे, ये वीडियो में तो बचाते हुए दिख रहा है, वीडियो में तो बचाते हुए दिख रहा है। गवाह तो मैं हूं ना, मुझे पता है ना उनने मारा है, मैं किसी को क्यों फंसाऊंगा? ये बताओ, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है उससे। सबको जानता हूँ मैं, सब लड़कों को जानता हूँ, और गिरफ्तारी हुई है? सब लड़कों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन दिखा 3 को रहे हैं। अच्छा, मेरे सामने जब बुलाया था, मेरे को दिखाया था उन लड़कों को, तो 6 लड़के थे वो। 6 में से एक लड़का नहीं था, नितिन उस टाइम पे है उनकी गैंग का, लेकिन वो नहीं था वहाँ पे। तो वो 6 में से वो समझ लो 5 ही थे। आप कह रहे हैं कोई गैंग चल रही है यहाँ पर? हाँ, ये गैंग ही चला रहे हैं। ये नाबालिग है, इन्हें पता है कि 2 मर्डर करके 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे। तो ये गैंग ही तो ये हर टाइम इनके चाकू लगे रहते हैं। तो कोई बीच बचाव के लिए नहीं, आपके अलावा और कोई नहीं आया था आपके मेरे भाई का दोस्त, वो आया, उनने जैसे चाकू देखा वो थोड़ा साइड हो गया था, क्योंकि हर किसी को डर लगता है चाकू से। तो मैं घुसा भी बीच बचाव में, तो मैंने 2 लड़कों को जैसे इधर साइड में करके उनके 2-2 थप्पड़ मारे, उसी बीच में मेरे भाई पे चाकू से हमला कर दिया। पहले भी कोई झगड़ा हुआ आपके भाई का इन लोगों से? कुछ नहीं था, पहली बार ही हुआ है? पहली बार हुआ था। सौरभ के घर पे बैठने हो जाए, सौरभ ने क्या करा था? की मांग कर रही है मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, मेरा बच्चा बेकसूर गया है। मेरा बच्चा तो कह रहा है मेरे कपड़ों में परहेज कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। ये इलाका क्यों इतना खराब हो गया? यहाँ पे गैंग वगैरह ज्यादा एक्टिव हो गई है इस इलाके में? गैंग ज़्यादा है, और नशा पत्ती भी बढ़ रही है? नशा भी ज़्यादा है, गैंग भी ज़्यादा है। जो 5 लड़के चलते हुए दिखेंगे ना तुम्हें इसी व्लॉग के अंदर, यहाँ के जहांगीरपुरी के अंदर, सब पे 5 में से 3 पे चाकू लगा होगा। ऐसा माहौल है यहाँ का। आए दिन तो मर्डर रहते, नहीं रह सकते। हम जाने वाले थे यहाँ से, हमारा भाई आ जाता, छोटा वाला भाई झूठे केस में फंसा हुआ है साइबर में, अगर वो आ जाता हम यहाँ से चले जाते बेच के। हमें तो जी सौरभ चाहिए, मेन कैरेक्टर वही है, और उसे ही पुलिस बचा रही है। मतलब उसे कह रहे थे कि वो बीच बचाव कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसी ने अटैक करा? मेरे सामने अटैक करा है। जो मेरे भाई का दोस्त था वो भी इस बात का गवाह है। कोई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी कोई इससे दुश्मनी नहीं है जो मैं उसका बेमतलब में नाम लूँगा। वो मेन बंदा था, उसके कहने पे चाकू चला है। जब उनने इशारा दिया है ना चाकू का, जब चाकू चला है। जब घोड़ा में करवा रहे हैं इनकाउंटर, वो योगी के पास कह के रेखा गुप्ता इनका इनकाउंटर कराए, क्या बात है? इनकाउंटर नहीं करा सकती है? या वहाँ मकान तोड़ रहे हैं तो यहाँ मुसलमानों का मकान तोड़ने के लिए और इनके हिंदुओं का मकान तोड़ने के लिए नहीं है कोई सरकार? जो भी है सब शामिल है इसमें। इनके क्यों नहीं तोड़वा रहे मकान? अरे इनके 5-6 के मकान पे बिल्डर चलवाओ ना, तब जाने के रेखा गुप्ता सरकार है सही। अगर इतना खौफ था तो क्या कंप्लेन वगैरह नहीं हुई शख्स के खिलाफ? अगर इतना खौफ फैला रखा था इलाके में? खौफ क्या, यही खौफ है ना। देखो ना, पुलिस बूथ बराबर में है, तब यहाँ मर्डर हो रहा है। ये देखो ना तुम पहले। सही कह रहे हैं। सुरक्षित महसूस करते हो यहाँ पर? कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ कितने सालों से आप घूम रहे हो? अरे मुझे बहुत, यहाँ सब बालिग हैं, कोई नाबालिग नहीं है। यहाँ दुनिया भर का नशा होता है, यहीं बैठते हैं वो लड़के सारे। यहीं पीने खाने वाले लड़के हैं, कोई रोकने के लिए नहीं? कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ चौकी वाला, हम खड़े होते हैं तो हमें भगाते हैं, वो खड़े होते हैं उनको नहीं भगाते हैं। 7-8 लड़के हैं, ये पीने खाने वाले लड़के हैं, हर नशा करते हैं जो इंडिया में चलता है, ठीक है। और उनको कहता है नाबालिग है, मैं कोई नाबालिग नहीं है, सब बालिग हैं। तुम, हाँ, तुम देखोगे सब हाइट से लंबे हैं। ये पुलिस वाले कह रहे हैं नाबालिग, कोई नाबालिग नहीं। तुम आप मैडम अपने आंखों से देखो, सब बालिग लड़के हैं। और सच कह रहे हैं, आज से 2 साल पहले इसके ताऊ के लड़के ने, फूफा के लड़के ने मारा था। जो ये अभी सौरभ नाम का लड़का रहा है, उसके फूफा के लड़के ने मारा था। सबने मिलके पूरी फैमिली को, फैमिली वालों ने पकड़ा। एक को गया था, वो है दीपक नाम का लड़का, उसको 2 साल में छोड़ दिया गया है। और अब भी ये सबने मारा है, और नाम 1-3 का ही आ रहा है, 4 को छोड़ दिया है। हाँ, 2 साल में छोड़ दिया है। ये कानून कैसा कानून हो रहा है? कोई कुछ भी नहीं हो रहा, सब मार रहे हैं, आम हो जा रहा है, देख रहे हैं, दाख रहे हैं, बस बात दबा दे रहे हैं। बहुत हो चुका है यहाँ, बहुत मुसलमान मर चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। मेरी यही है कि जो बड़े पे सजा है वो छोटे पे सजा रखो, नाबालिग मत देखो, बालिग मत देखो, कुछ मत लो। जो बड़ा बाहर का कानून है वही कानून लागू करो अपने इंडिया में। ये सौरभ जैसे अपराधी नाबालिग को सही तो कांड करा रहे मैडम। अभी 10 साल आए हुए नहीं हुए, 1-1 करोड़ के मकान खरीद रहे,
ये सौरभ के पिताजी जैसे लोग, और यहाँ पर ये 50-50 साल से पढ़े लोग, ये भाई हैं मेरे, इनसे आज तक फ्लोर नहीं खरीदा क्या? ये 47 साल हो गए इनको। ये लोग क्या नाम है 1-1 करोड़ के प्लॉट खरीद रहे, कहाँ से आ रहा है मैडम? इतना तो मसाला कोई नहीं खा रहा कि इन्हीं के इंडिया में इन्हीं के घर से तो मसाले जा नहीं रहे। क्या काम करते हैं? उनके मसाले की शॉप है। ये लोग पाल रखा है मैडम इन लोगों ने, ये नाबालिग बच्चों से कांड करवा रहे। तो अभी फरार है या पकड़ लिया गया है? मैडम पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया कि ये बीच बचाव करा रहा है, बस इसी को पुलिस कह रही है कि बीच बचाव करा रहा है, और कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर ये बिल्डोज़र एक्शन आज से 2 साल पहले होता ना, मेरा भाई जीवित होता, सही सज़ा मिलती, मेरा भाई जीवित होता, ऐसे लोग बाहर ना होते। इस घर का एक बच्चा जो है इनसे छीन लिया गया और किस तरीके से पूरे घर में मातम छा गया। कहा जा रहा है कि सिगरेट को लेकर जो है पूरी लड़ाई हुई थी, किसी ने किसी से सिगरेट मांगी थी और उसके बाद जो है ये छोटा मोटा झगड़ा जो है एक बड़ी झड़प में बदल जाता है। और वो लोग जो है करीबन कहा जा रहा है 5 से 6 लोग जो अरबाज पर चाकुओं से हमला करते हैं। और यहाँ पर कुछ नाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि एक सौरभ नाम का शख्स बताया जा रहा है, जिसको पहले बताया गया था कि उसने बीच बचाव किया है, लेकिन वहीं पर अरबाज के भाई कह रहे हैं कि सबसे पहले मारने वाला भी वही शख्स था। तो अब यहाँ पर जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं और बुलडोजर एक्शन की बात जो है माँ के द्वारा की जा रही है कि जिस तरीके से उत्तम नगर के तरुण को इंसाफ मिला था, उस तरीके से जो है यहाँ पर इनके बेटे अरबाज को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जो भी आरोपी हैं, जिन लोगों ने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन लोगों के घर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसी परिवार की मांग है। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।